बच्चों, आज सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर एक सेट ए दूसरा सेट बी, इन दोनों का यूनियन लेकर इनका कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, ऐसा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। और हम इसी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट को ऐसा मान लेते हैं कि ये किसी एक सेट का मेंबर है, x बिलोंग्स टू LHS, यानी A यूनियन B, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, x इसका एक एलिमेंट है और इसी को हम इसके डेफिनेशन के हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब डैश का यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम यूनिवर्सल सेट में देखते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट से कोई एक सेट उसका सबसेट A है तो ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होते हैं। ऐसे सेट, ऐसे नंबर्स जो सेट A में ना हो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यानी A डैश के मेंबर होंगे। A डैश के वो मेंबर जो A को U बना दें। तो इसका मतलब है जो नंबर सेट में होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और जो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो उसके सेट में नहीं होगा। बस इतना अगर हम जानते हैं तो में भी हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। X कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B का मेंबर है तो इसका मतलब क्या कि X A यूनियन B का मेंबर नहीं होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है इसलिए उस सेट का मेंबर नहीं होगा। अब अगर यूनियन की डेफिनेशन जानते हैं तो कोई भी एलिमेंट अगर उसके यूनियन में है तो या तो वो A में होगा या तो वो B में होगा या तो वो दोनों में होगा। तो हम यहाँ से हम इसको कह सकते हैं X not belongs to A and X not belongs to B। अगर कोई सेट A में नहीं है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट में उसके जरूर होगा। इसका मतलब अगर X A में नहीं है, X इसके अगर A में नहीं है तो A डैश में ज़रूर होगा एंड X अगर B में नहीं है तो इसके B डैश में ज़रूर होगा। अगर सेट A में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा और B में नहीं है तो B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। इन्हीं दोनों की हम लैंग्वेज से कह सकते हैं X अगर A में भी है, X B में भी है, X A इंटरसेक्शन B डैश में भी होगा। तो हम इधर से चले और हमने यहाँ पर इसको शो करने की कोशिश की कि X अगर A यूनियन B डैश का मेंबर है तो X इसका भी मेंबर होगा। सो दैट हम कह सकते हैं A यूनियन B डैश सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसी तरह से हम इसके रिवर्स प्रोसेस को लेके चलेंगे। ये हमारा LHS था और अब हम RHS को लेके चलेंगे इधर से, यानी X बिलोंग्स टू
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जैसे हमने इसको डिफाइन किया वैसे ही हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि x अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मेंबर है तो इंटरसेक्शन ये डिफाइन करता है कि अगर कोई भी एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों सेट के अलग अलग सेट में भी होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। x इंटरसेक्शन में है इसलिए x ए डैश में भी होगा और x बी डैश में भी होगा। अगर कोई नंबर ए डैश में है, ध्यान रखिए कोई मेंबर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं होगा। यानी x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। और जब कोई सेट ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है तो डेफिनेट सी बात है वो उसके यूनियन में भी नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में वही एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट में से कम किसी एक सेट में हो। तो अगर सेट कोई नंबर ए में नहीं है और कोई भी नंबर बी में भी नहीं है तो इसका मतलब है वो उसके यूनियन में भी नहीं होगा। और इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि अगर यूनियन में नहीं होगा तो फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये लेके चले थे कि x ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मेंबर है तो x इसका भी मेंबर हो गया। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ए यूनियन बी डैश सबसेट और इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसा तो यहाँ से यानी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो हम कह देंगे जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ऐसे सेट हमेशा इक्वल सेट होते हैं। तो फ्रॉम इसको हम ए दे दें, इसको हम बी दे दें, तो फ्रॉम ए एंड बी ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही हमारा इसका डेरिवेशन और यही हमारा डे मॉर्गन्स लॉ है। थोड़ा सा सीरियस तौर पे देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी।